काट ही दो ना। लड़का सुन रहा, घबरा भी रहा, कहीं कोई काटने दे। तो फिर उसके मन में हुआ कि ये बाबा ने कहा है कि मैं आऊंगा। अब सब रोने धोने लग गए, उसके माँ बाप जितने थे, भाई बंधु जितने, सब रोने धोने लग गए। सब अब क्या होगा, अड़ोस पड़ोस के लोग सब इकट्ठे हो गए। कितने में क्या करते हैं, साधु बाबा आ गए। अरे क्या बात, क्या इतनी भीड़, किस बात की भीड़ है? बोला बाबा आपके पास जो लड़का जाता था ना बराबर, देखिए उसका शरीर छूट गया है, वही सब लोग जमा है। चलो चलो देखे देखे, हमारा बड़ा प्यारा लड़का था, शरीर छूट गया था, चलो चलो देखने तो गया वहां पर। साधु बाबा वहां पर गए। तो क्या हो गया, वो माँ बाप रोने लगे दोनों, उसकी पत्नी रोने लगी। बाबा आपके पास से बराबर जाता था, आपकी सेवा बराबर करता था, अब देखिए ये हो गया। बोला हाँ वो तो गया जीवन में, अब क्या करना है, तो उपाय क्या है, जीवन ही इतना था। बाबा आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, कोई जड़ी बूटी जानते हो तो कुछ पुड़िया उड़िया दे दीजिए तो जीवित हो जाए, तो आपका नाम रह जाएगा बाबा। हाँ जी मेरा भी तो मन है कि लड़का रहे तो अच्छा है, बहुत प्यार करता था मैं इसको। अच्छा तो एक करो, एक पुड़िया निकाली साधु बाबा ने और कहा अच्छा एक गिलास जल लाओ। एक गिलास जल में घोड़ दिया उसको, कहा देखो जी जो इसको पिएगा वह तो मर जाएगा, उसकी आयु इसमें आ जाएगी, पियो। अब जितने अड़ोस पड़ोस के लोग थे सब भागने लगे। ये अगर नहीं पिएंगे तो लेना देना बंद हो जाएगा। सबके सब सड़क गए, जाते जाते सब चले गए, दोस्त मित्र महिम जितने सब चले गए। अब उसकी पत्नी रह गई, उसके पिता रह गए, उसकी माँ रह गई। बोला देखिए अब आप 3 लोग हैं, 3 लोगों में आप जो पीना चाहें तो पी लीजिए, तो बच्चा आयुष में चला जाएगा, बच्चा जी उठेगा। सब सुन रहा है वो लड़का। तो लड़के की माँ कहती है नहीं नहीं मैं इनको नहीं पीने दूंगा, मैं पीने दूंगी, ये रहेंगे तो हमको फिर लड़का हो जाएगा, इसको हम कैसे पीने दूंगा। और वो कहते मैं इसको पीने नहीं दूंगा। साधु बाबा कहते देखो जी ये दोनों तो नहीं पी रहे, लेकिन तुम्हारा तो इसके साथ कैसा संबंध था, इसके बिना तू रह नहीं सकती थी, खिड़की से झांकती थी, तुम ही पी लो, ये लड़का जी उठेगा। तो कहती बाबा मैं पी लूंगी सो तो मान लिया, लेकिन ये जी जाएंगे तो मुझको लाभ क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझको क्या मिलेगा इसके जीने से। सब सुन रहा है लड़का। तो साधु बाबा कहते हैं कि अच्छा देखो जी तुम लोग कोई नहीं पी रहे हो, हमारा तो प्यारा लड़का है, बहुत हम प्यार करते थे, अब मैं ही पी जाता हूँ। तो बोला हाँ बाबा आपको कोई नहीं है, पी लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। वह तो कुछ था नहीं, वो तो चीनी थी, तो शरबत था, साधु बाबा पी लिए। उठ बेटा उठ। तब जो वो उठता है तो वो कहता है आराम के साथी सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के साथी सब कोई थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जहाँ रोने वाले लाखों थे तहाँ मरने वाला कोई नहीं। वो साधु का साथी हो। ये संसार जो है वो स्वार्थ का साथी है। एक प्रभु ही है कि स्वार्थ रहित। यह भगवान राम का उपदेश बतलाता है, यह मनुष्य शरीर तुमको मिला हुआ है, इसलिए वह निर्विषय तत्व जो परमात्मा है उसकी भक्ति करने के लिए तुमको यह मिला है। 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उन सभी योनियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो दुर्लभ शरीर को पाकर के दुर्लभ काम करो
और वो दुर्लभ काम ईश्वर की भक्ति है। लेकिन ईश्वर की भक्ति है तो ये तो बहुत गंभीर है। वह क्या गंभीर है? तो भगवान राम कहते हैं यह गुप्त मत है, यह प्रकट मत नहीं है। और एक गुप्त मत सबन कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोड़। मेरी भक्ति करो लेकिन बिना शंकर भक्ति के मेरी भक्ति नहीं होगी। अब समझने की बात है शंकर की भक्ति कैसी भक्ति है, शंकर की भक्ति हम कैसी भक्ति करें। क्या करके हम लोग भगवान शंकर के नाम से, जहाँ शिवलिंग है वहां जाकर के जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, ये अभी पूजा है। लेकिन यहाँ कहते हैं गुप्त मत है। साधारण का तो लोग कहते हैं कि भगवान राम हाथ जोड़कर सबको कहते हैं कि शंकर का भजन करो तो मेरी भक्ति होगी, लेकिन नहीं होगी। अगर ऐसी बात होती तो नवधा भक्ति भगवान राम ने सबरी को बतलाई है। उस नवधा भक्ति में कहीं शंकर भजन की चर्चा ही नहीं है। अगर शंकर भजन के बिना ही राम की भक्ति नहीं हो तो उस नवधा भक्ति में तो आनी चाहिए थी शंकर भजन, शंकर भक्ति, लेकिन वहां चर्चा नहीं। भगवान राम के भक्त थे लक्ष्मण, हनुमान जी, अंगद, इन सब ने तो भगवान शंकर की भर्त्सना की, चुनौती दी है। और जब लंका में युद्ध करने के लिए जो गए हैं तो उन्होंने कहा है तुम शंकर की पूजा करते हो ना। रावण तो शंकर की पूजा इतनी पूजा करता था कि अपना गर्दन काट काट करके चढ़ा देता था। तो कहा जितनी बार तुमने गर्दन काट करके चढ़ाया है शंकर को, उसके बदले में तुमको कितनी बार मिल चुका है गर्दन, और तुमको गर्दन मिलने वाला नहीं है। भारत कटक शीर्ष समुदायी जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। भगवान गर्दन काट देते थे, भुजाएं काट देते थे, फिर सब कुछ हो जाता था। घबराए भगवान राम सुंदर शरीर में आए थे, अंदर लीला करने के लिए आए थे। घबराए जिसका सिर कट जाए, भुजाएं कट जाए और फिर भी वो जीवित हो जाए तो वह मरेगा कैसे? कितना परिश्रम बेकार करेगा। विभीषण थे, विभीषण ने कहा इस तरह ये नहीं मरेंगे। हम तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और मैं, हम ये तीनों बैठ करके तपस्या करते थे। तो वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए तो कुंभकर्ण ने मांग लिया कि 6 महीने तक मैं सोया रहूंगा, लेकिन जगूं उस दिन जिससे युद्ध करो उसको मैं जीत लूं। मैंने राम की भक्ति मांग ली। राम बड़े भाई साहब ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान नहीं मिलता, दूसरा वरदान मांगो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमरता ही चाहिए। कचर प्रकारांतर से तुमको अमरता का वरदान मिलेगा। एक तीर दिया ब्रह्मा ने और कहा यह तीर जब रावण के शरीर में लगेगा तभी इसकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। यही अमरता का वरदान है, तीर दिया गया। और तीर जब तक रावण के शरीर में नहीं लगेगा रावण नहीं मरेगा। और वह तीर मंदोदरी को दिया गया है, जितना मुझे मालूम है। लेकिन मंदोदरी ने तीर कहाँ रखा है हमको मालूम नहीं है। विभीषण ने कहा। भगवान और बड़े दुखी हुए कि मंदोदरी पतिव्रता नारी है, वह तीर दे नहीं सकती है, रावण की मृत्यु होगी नहीं। एक ही रावण हमारे। जो काम कोई नहीं करे वो काम हनुमान जी करे, जो किसी से नहीं वो हनुमान जी सफलता लाभ। हनुमान जी का भगवान छोटी छोटी बात के लिए आप इतने चिंतित होते हैं। अरे तीर लाना तो मेरे दाएं बाएं की हाथ है, जब आप माथा ठोक तो दीजिए, ऐसे बात नहीं।
के अंतःपुर प्रवेश करने में रावण के यहाँ मनाही नहीं थी, प्रवेश कर गए। मंदोदरी बैठी हुई थी, देखा कि वृद्ध ब्राह्मण है, कांध में पोथी है, लाठी लेते चलते ऐसे हाथ कंपता है, एक कहीं से कहीं पड़ती है। आदत के साथ मंदोदरी ने कहा, महाराज विराजिए, पधारिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं बैठने के लिए नहीं आया, तुमको संदेश देने आया हूँ। कहा क्या? कहा देखो रावण को तुम मारेगी। बोला ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, रावण को मैं मारूंगा, ये हमारे पतिदेव है। बोला उसके वध करने का तीर्थ तुम्हारे पास में है ना, राम दल का कोई आवेगा, तीर ले जाएगा, तीर को ठिकाने से रखना। ब्राह्मण देवता आप क्या कहते, तीर ले आएगा? कौन तीर ले जाएगा? राम दल का कौन हमारे पास ना आएगा, अंतःपुर में कोई आ ही नहीं सकता है, तीर कैसे ले जाएगा? राम दल में एक एक वीर ऐसे हैं कि निश्चित ही तीर ले जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। कैसे? कैसे तो बता दूं, तीर जो तुमने रखा है आएगा और तू अब तीर लेकर के चला जाएगा। कहीं कहीं तेरा तीर रखा हुआ है ना, तो हाँ रखा हुआ, ऐसे जैसे जगह जगह नहीं रखा हुआ है। देखते हैं स्तंभ कितना बड़ा मोटा है, इसमें तीर है, कौन आएगा यहाँ लेने के लिए? हनुमान जी ने लात मारी और टूटा स्तंभ लेकर आकर भगवान राम को तीर दे देते हैं, वो तीर से क्या कहते हैं, रावण का वध होता है। वह रावण का कितना बड़ा पुजारी था, रावण शंकर का इतना बड़ा पुजारी था, तो वह राम का भक्त नहीं हुआ, राम का दुश्मन ही बना रहा। और भगवान राम कहते शंकर भजन बिना नर भगत नहीं पावे, मोरिया शंकर भजन क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में तालव्य और दंत स्व में अंतर नहीं रखा है। शंकर का अर्थ होता है दंत स्व के ऊपर अनुस्वार क और र, शंकर। कर शब्द का अर्थ होता है किरण, किरण को संग करना, एकत्रित करना, यह है शंकर भजन। शंकर दूसरा अर्थ होता है, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है वो प्रमुख वर्ण शंकर है। माता दूसरी जाति की, पिता दूसरी जाति के, दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण शंकर की संज्ञा दी जाती है। यह क्या दो शंकर, दो का संग क्या करना है? दो जातियों का संग, दोनों तो मानव जाति ही है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है? हमारे शरीर के अंदर में जो चेतन धारा है वो दोनों चेतन धारा, दोनों ही चेतन धाराएं हैं, लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक शीत धार है, एक उष्ण धार है। एक योगी हुए पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने कहा আর কেন মন ভ্রমিষ্ঠ বাহিরে চলো না আপন অন্তরে, বাহিরে যার তত্ত্ব করো অবিরত সে তো আজ্ঞা চক্রে বিহরে, বামে ইরা নারী দক্ষিণে পিঙ্গলা রজস্তম গুণে করিতেছে খেলা, মধ্যে সত্য গুণে सुषुम्ना विमला धरो धरो तारे सागरे। यही कीड़ा और पिंगला नाड़ी जो है यही शंकर है। एक कीड़ा एक पिंगला है, एक शीत है एक उष्ण है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन दोनों चेतन धार है। इन दोनों का मिलान करो, एक करो, जहां ये दोनों धारे मिलकर एक हो जाएंगी, वहां जो उत्पन्न होगा वह शंकर हो जाएगा। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदुरे, सुनो अंदर नारी लब सूर्य तारे इंदुरे। जो दृष्टि की धारों को मिला करके एक करते हैं वे ही शंकर भजन करते हैं। और शंकर ने जो भजन किया था वह भी भजन करते, वह भी शंकर भजन है। और वही तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छाड़ा। दोनों दृष्टि की धाराएं जहां मिलकर एक होती हैं, तीसरी आंखें निकलती है, वही शिव नेत्र कहा जाता है। सबसे पहले पर भगवान शंकर ने साधना करके उस नेत्र को प्राप्त किया था, इसलिए उसकी संज्ञा ही शिव नेत्र पड़ गई। जो कोई दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं वह शंकर भजन करते हैं। दूसरी बात यह योग शिखोपनिषद में लिखा है, विंदुनाद महादेव
वही है और नाद रूप से शिवलिंग ऊपर स्थापित है। तो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं, वे शिव शक्ति की उपासना कर लेते हैं। और उसी उपनिषद में लिखा गया है बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह हम लोगों का शरीर ठाकुरबाड़ी है। इसमें बिंदु रूप से लक्ष्मी विराजती है और नाद रूप से विष्णु विराजते हैं। जो कोई बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे लक्ष्मी और विष्णु की उपासना कर लेते हैं और वही शक्ति और शिव की उपासना कर लेते हैं। अर्थात बिंदु और नाद की उपासना ही शिव की उपासना है, शंकर भजन है। जब तक इस शंकर भजन को नहीं करेगा कोई, तब तक वो विष्णु पद को नहीं पाएगा। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने लिखा नादानुसंधान नमस्तुभ्यं त्वं मन्महे तत्पदं लयानां भवत् प्रसादात् पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदे मनोवे सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग सामर्थ्य। तो जो कोई नाद की साधना करते हैं कोई विष्णु के परम पद को पाते हैं। वही भगवान राम का उपदेश था, आप लोगों को सुना दिया। आप लोग बड़े शांत भाव से बैठे रहे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन सज्जनों ने सत्संग का आयोजन किया उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अंत में सब लोगों के लिए मेरी मंगल कामना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज सत्संग का अंतिम दिन है। आप लोगों ने जहाँ तहाँ से यहाँ पर आकर के इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। आप लोगों से एक प्रार्थना है कि आप लोग इतनी देर बैठे रहे और 10-15 मिनट बैठने का कष्ट करें। कृपया आप लोग शांत होकर के 10-15 मिनट बैठने का कष्ट करें। आप लोगों ने आज 3 दिन से लगातार यहाँ आकर के सत्संग का श्रवण किया, श्री सद्गुरु महाराज के वचनों को सुने। आप लोगों का ही काम हुआ। आप लोग सत्संग से होने वाले लाभ से लाभान्वित हुए, किंतु ऐसा करके आप लोगों ने हमारे समस्त कार्यकर्ताओं का, इस आयोजन के आयोजककर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। इसके लिए आपको हमारे स्वागत समिति के जो संयोजक हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री वासुदेव जी नगर बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। कलकत्ता नगर सत्संग समिति की तरफ से 16वां अधिवेशन की समाप्ति पर आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। खासकर उन भाइयों का जो बाहर से यहाँ आए, यहाँ ठहरे, अपना बहुमूल्य समय निकालकर सत्संग का आनंद लिए। इस पर मुझे तकलीफ है कि बहुत से भाइयों को नीचे भी बैठना पड़ा है और बहुत से भाई बहनें बाहर में खड़े हैं, उनको मैं जगह नहीं दे पाया हूँ। मैं आप सबों का आश्वासन देता हूँ और आपसे भी आश्वासन चाहता हूँ, इसी तरह आपका प्रेम हम लोगों को मिलता रहे तो हम आशा करेंगे और चेष्टा करूँगा कि बड़े हॉल की व्यवस्था अगले साल हम लोग करेंगे, जिससे आप लोगों को नीचे और साइड में खड़ा नहीं होना पड़े। मैं इस हॉल के मैनेजमेंट स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूँ। इनका कोऑपरेशन तीनों दिन हम लोगों को मिला, वीडियो कैमरामैन को, ऑडियो को, और साथ में हमारे सारे सहयोग भाइयों को जो आप लोगों को आज जो प्रोग्राम देखने मिला है, उनका पूरा सहयोग यहाँ हमको मिला है। खाने पीने की व्यवस्था में और यहाँ की व्यवस्था में यदि कोई कमी हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करूँगा आपका जो भी सही सजेशन आएगा आप
बताने की चेष्टा करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बोलिए प्रेम से जय गुरु महाराज की जय। संत सम्मेलन में आप लोगों ने पधार कर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है, उत्साह बढ़ाया है। इसी कलकत्ता नगर में एक महामिलन मठ है, उसके योगी हुए हैं सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर। बंगला में उन्होंने कहा कि मिलन तुम्हार मुक्ति मंत्र, मिलन ही तुम्हार प्राण, महामिलनेर संधाने चलो हे संस्कृतिवान। इस प्रकार अभी जो आप लोग शंकर भजन सुन रहे थे, योग की बात सुन रहे थे, मिलन से सम्मेलन होता है और सम्मेलन के द्वारा महामिलन की कल्पना की गई है। इस महामिलन के अवसर पर आप लोग पधारे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, इसलिए आप निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्रीमती शीला देवी जी चमरिया से प्रार्थना करता हूं कि वो आकर के आप लोगों को धन्यवाद देंगे। हम लोगों को आपसे बिछड़ने का, आप जब यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने निवास, हम लोगों को कष्ट तो जरूर हो रहा है कि आज आप लोगों की विदाई करनी पड़ेगी, आप अपने अपने स्थान को चले जाएं। किंतु इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा है कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ। जब तक श्री गुरुदेव की छत्र छाया में हम लोग हैं, हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे संस्था की अध्यक्ष मंच पर आ चुकी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको दो शब्द सुना। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनकर और तो कुछ बोल नहीं सकती, ये कहती हूँ कि आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। 30 वर्ष पहले बड़े गुरु महाराज ने यहाँ सत्संग स्थापित किया था, तो हम 5 आदमी ने किया। आज देखकर सबको मेरा हृदय इतना प्रसन्न है। मेरा कर्तव्य वो करने वाले ये है जो नहीं के बुलाने प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग जो यंगर जनरेशन है वो सब इसको कहेंगे। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सूचना है जो मैं देना भूल गया, क्षमा करेंगे। ये संतमत सत्संग का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। हमारे सत्संगी भाई वहाँ से पधारे हैं। इस सत्संग का आयोजन 9 एवं 10 जनवरी को है, प्रातः 7 बजे से एवं अपराह्न 3 बजे से। उनकी प्रार्थना है कि आप सत्संगी वहाँ भी जाने का कष्ट करें।
हमारे कलकत्ता नगर सत्संग समिति का साप्ताहिक सत्संग प्रत्येक रविवार को अपराह्न 4 बजे 85/1 मनोहर दास स्ट्रीट कलकत्ता 7 सोनापट्टी में दूसरा तल्ला है, उस पर होता है। आप जो कलकत्ता के स्थानीय लोग हैं उनसे निवेदन है कि प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग में आने का कष्ट करें और सत्संग का लाभ उठावें। अपना अपना एड्रेस एक कागज पर लिख करके हमारे कार्यालय में दे दें, ताकि हम कोई आवश्यक सूचना हो या सत्संग की सूचना हो तो उन लोगों से संपर्क कर सकें, पत्र द्वारा पत्र भेज सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपना अपना पता जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे कार्यालय में लिख करके दे देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, कलकत्ता नगर संदेश के लिए बहुत ही नामी है। आप लोग जो बाहर से यहाँ आए हैं और यहाँ के भी रहने वाले हैं, वे हमारे महर्षि मिनी आश्रम से मासिक पत्रिका निकलती है, उसका नाम है शांति संदेश। शांति संदेश में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन रहते हैं। अभी जो आप मंचासीन विराजमान सदगुरु का दर्शन कर रहे हैं, संसेवी जी महाराज का भी प्रवचन उसमें रहता है। अन्य महात्माओं एवं विद्वानों का भी उसमें लेख रहता है। बहुत अच्छी सामग्री उसमें रहती है। इसका वार्षिक मूल्य 40 रुपया है और 15 वर्ष के लिए अर्थात आजीवन के लिए 450 रुपया है। एक प्रति का 4 रुपया है। जनवरी महीने की भी पत्रिका निकल चुकी है, आप लोग ले सकते हैं। हमारे आश्रम से, मुख्य आश्रम से, प्रधान आश्रम से बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है जो साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सत्संग योग, विनय पत्रिका सार सटीक, महर्षि में ही वचनामृत, सत्संग सुधा, वेद दर्शन योग, संतवाणी सटीक, रामचरितमानस सार सटीक, मोक्ष दर्शन इत्यादि सदगुरु महर्षि में ही का विरचित है, द्वारा विरचित है। सदगुरु संत महर्षि संसेवी जी महाराज का भी पुस्तकें उपलब्ध है, जिसको आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, जिसका नाम है, मुख्य मुख्य पुस्तकों का मैं नाम बता रहा हूँ, ओम विवेचन, योग महात्म, जग में ऐसे रहना, गुरु महिमा, सत्य क्या है, सुख दुख, लोक परलोक उपकारी, परमात्म दर्शन, संत मत में साधना का स्वरूप, संवाद, त्रितापों से मुक्ति, एक गुप्त मत, जिसकी चर्चा आप गुरुदेव के वचनों में भी सुने होंगे कि और एक गुप्त मत, इसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है। तो इन पुस्तकों को लेकर, शांति संदेश को लेकर आप इस सभा से संदेश अपने अपने स्थान में ले जा सकते हैं, अपने इष्टमित्रों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। यही हमारी घोषणा थी। अभी आरती होगी, आरती के बाद सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होगा। बिनानी धर्मशाला आज तक बुक है आप लोगों के निवास के लिए। कल उसे 6 बजे सवेरे खाली कर देना होगा। इन्हीं सूचनाओं के साथ मैं श्री आशुतोष बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कैसे पहले दिन का 4 जनवरी का कैसे, जो आप लोग कुछ देर पहले सुन भी रहे थे, बनकर तैयार है और उसका मूल्य 30 रुपया रखा गया है, जो लागत खर्च आया है। तो आप कृपा करके हमारी सूचनाओं पर ध्यान देंगे। और मैं आज के सत्संग की पूर्णाहुति के लिए, सत्संग की समाप्ति के लिए आरती कहने की पूज्य आशुतोष बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आरती करकर आप लोग भी उनका साथ देंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। समझ में नहीं आता।
सच्चा आएगा कि पीठ आएगा जो समझ में नहीं आ रहा। काटा ऑफ किया, चल ऑफ कर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर। जो जहाँ है वहीं से प्रणाम कर लें, मंच पर नहीं आवे। जो जहाँ है वहीं से प्रणाम कर लें। जिनको भजन भेद अर्थात गुरु दीक्षा आज नहीं मिल पाई है और वो लेने को इच्छुक है, उनके लिए सूचना है कि वे कल 10 बजे 7/2 लेक रोड ठाकुरिया में उपस्थित हो जाएं और वहाँ दीक्षा प्रदान की जाएगी। और कल सुबह 10 बजे ठाकुरिया पहुँच जाएं। धन्यवाद। ठीक हो? है ना?